तैयारी करता था 10 साल होगी, तो 10 साल में कभी ये भी लगे कि अभी अपना को नहीं हो पाओ कि भाई मतलब छोड़ दे। 2013 और 16 में जब मेरा नहीं हुआ था तो ये निराशा का भाव मेरे अंदर भी आया था। कभी कभी ऐसा भी लगा था कि आरएस वाला मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। नवलगढ़ तहसील के अंदर जाखड़ गांव आवा है। बठे आपा पूछे हाँ जो शिवराज सिंह शेखावत जी बाका घरा पूछे RAS क्लियर करी है 2018 में की एग्जाम लगी ही और अभी रिजल्ट आयो हो तो आकी राजस्थान में 51वीं रैंक आई है। हम आपा बातचीत करांगा कि आकी लाइफ की जो आकी जर्नी ही आकसी के रही और कौन सी समस्या को आने सामनो करनो पड़े हो। RAS में जान के लिए मतलब थे कड़ियों था नहीं प्रेरणा मिली कि भाई आपा मतलब इन जॉब नहीं चुनना। देखो, आरएस में जाने के लिए पहले मेरे काको सा और काकी सा हैं, वो तैयारी करते थे। उन्होंने 4 बार मेंस लिखा है काको सा ने। अभी वो प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हैं। तो इस बारे में मैं पहले से जानता था घर परिवार में, और उनको तैयारी करते देखते हुए और उनकी यात्रा को देखते हुए मैंने डिसाइड किया था कि अपने को प्रशासनिक सेवा में जाना है। कब थे डिसाइड कर लियो हो कि मैं भाई RAS ही बनूंगा? आरएस में जाने के लिए मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही सोच लिया था, 2008-9 के दौरान। ग्रेजुएशन करने के जस्ट बाद 2011 में मेरी उम्र 21 वर्ष नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर 2012 में जो वैकेंसी आई उसमें मेरी एज नहीं थी। 2013 में जो वैकेंसी आई उसमें एग्जैक्ट 21 साल ही मेरी एज हुई थी, यानी कि एक दिन भी ऊपर नीचे होता तो मैं एग्जाम नहीं दे पाता। घर परिवार को कितनों के सपोर्ट रही हो? मेरे को तैयारी करते हुए 10 साल हो गए, 2011 से लेकर 2021 तक। इतने लंबे समय तक तैयारी करने के लिए कैंडिडेट के तौर पे पेशेंस चाहिए होता है और लगातार मेहनत भी करनी पड़ती है, सब बातें हैं। पर इन सब के पीछे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो फैमिली का होता है। फैमिली अगर अपने को सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं करती है, और फैमिली अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं करती है, तो हम लोग इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंट तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। पापा ने बहुत लगातार मॉनिटरिंग की, सिस्टर का, मदर का, काकोसा का, दादी सा का, सब लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। और मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आई नहीं पिछले 10 साल में। कभी ये महसूस भी नहीं हुआ कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो आज मुकाम मिला है, उस मुकाम में जो मैक्सिमम रोल है वो फैमिली के सपोर्ट का ही है। कसोक लाग रही है, कितनी की खुशी हो रही है मन में? ऐसा सिलेक्शन होता है, और राजस्थान की जो सबसे बड़ी जॉब है, सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, उसमें सिलेक्शन और अच्छी रैंक मिल जाए तो ऑब्वियस बात है, खुशी होती है। मेरे को ही नहीं, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको बहुत खुशी है। थे थारी लाइफ में सो बड़ी मतलब प्रेरणा किन मान लो हो? लाइफ में सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने, जिन गुरुओं ने, जिन शिक्षकों ने आज तक मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, वो भी मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी? प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी वैसे अलग अलग होती नहीं है। कोचिंग के तौर पे मैंने 2011 में कोचिंग की थी। फिर 2013 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, 16 में दिया, हुआ नहीं। फिर जनवरी 2018 में मैं सूरतगढ़ भाटिया आश्रम में तैयारी करने के लिए चला गया था। तो तैयारी के दौरान लगातार टारगेट रख के तैयारी करना, उसके रेगुलर टेस्ट देना, टेस्ट प्रैक्टिस करना, उन सब के परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आया है। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रशासनिक सेवा में जाने वाले लोग हैं उनको लंबे समय तक तैयारी करनी चाहिए। तो उस तैयारी के अंदर हमें न केवल पढ़ना, रिविज़न करना ज़रूरी होता है, बल्कि जो कुछ पढ़ा है उसका टेस्ट देना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो टेस्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें हमारी तैयारी का अंदाज़ा लगता रहता है। इंटरव्यू के दौरान भी मैंने करीब 20-25 मॉक इंटरव्यू सूरतगढ़ भाटिया आश्रम में दिए थे। उसके अलावा भी मैंने, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन फ्रेंड्स का ग्रुप था, उस फ्रेंड्स के ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन किया है और उनके साथ में मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे गए उनमें मेरी हॉबी को लेकर सवाल थे, और उसके बाद CPEC जो था उसको लेकर सवाल थे, G7 को लेकर सवाल थे। मूल रूप से मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो करंट अफेयर्स को लेकर ही था। थाने सवाल पूछ रहा तो तब कड़े भी मतलब तय हिचकिचाए नहीं, कहीं हिचकिचाहट जैसी बात नहीं थी। बोर्ड का माहौल है वो बहुत शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण होता है। और उससे पहले मैं 2013 में इंटरव्यू दे चुका था, और इस दौरान पब्लिक स्पीकिंग का काफ़ी अनुभव भी हो गया था, और काफ़ी मैंने मॉक इंटरव्यू भी दे दिए थे। तो हिचकिचाहट जैसी कोई बात थी नहीं। और दूसरा, इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई और सवाल पूछा भी नहीं गया जिससे मैं ऐसा महसूस करता। तैयारी करता था 10 साल होगी, तो 10 साल में कभी ये भी लगे कि अभी अपना को नहीं हो पाओ कि भाई मतलब छोड़ दे? देखिए, तैयारी के दौरान ये समस्याएं सबके सामने आती हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर RAS की 3 ही भर्ती हुई हैं। 2013 से लेकर 2021 तक 3 भर्ती हुई हैं। एक तो ये जो समय साध्य प्रक्रिया है, इसमें एक भर्ती में 3 4 5 साल लग जाते हैं। इसकी वजह से अभ्यर्थी है वो परेशान होता है। तो ऐसी परेशानी हमारे सामने भी आई थी, और कभी कभी ऐसा भी लगा था कि RAS वाला मुश्किल है, लंबा समय लग गया, इतने समय में हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने क्या किया था कि 2015 में जब इसमें बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने UPSC की तरफ मूव किया था। मैं 2 साल दिल्ली भी रहा, तैयारी भी की। पर फिर वो क्या रहा कि UPSC आता, उसी समय RAS आ गया, फिर RAS के समय UPSC आ गया।
तो वो क्लेश होता रहा, तो यूपीएससी की तैयारी ढंग से हो नहीं पाई। फिर 2 साल के बाद मैं दिल्ली से वापस यहाँ जयपुर आ गया था और फिर मैंने सूरतगढ़ में रह के तैयारी की। तो ये समस्याएं सबके सामने आती हैं, टारगेट बदलते रहते हैं, पर जैसे ही वैकेंसी आती है या वैकेंसी का आभास हो जाता है कि अब वैकेंसी आने वाली है, नया रिजल्ट आता है, तो उससे उत्साह प्रेरणा मिलती रहती है। साथ वाले दोस्तों ने, मेरे सीनियर्स हैं, अरविंद सिंह जी हैं, दिग्विजय बना है, और मेरे एल्डर ब्रदर हैं जो यहाँ जयपुर एडिशनल एसपी हैं ACP में, बजरंग सिंह शेखावत हैं। इन सब लोगों ने, परिवार के लोगों ने, और मेरे सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, बुआ के लड़के हैं, उन सब लोगों ने लगातार मोटिवेट किया कि अपने को ये करना ही है। और फैमिली की तरफ से कभी ये रहा नहीं कि हमें अल्टरनेट जॉब की तरफ जाना है। उनका यही था कि अल्टरनेट जॉब जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, अभी तो अपने को RAC ही बनना है। हालांकि मानसिक रूप से कभी थक जाते हैं, तनाव चिंता हो जाती है, तो कुछ दिन के लिए पढ़ाई रुक भी जाती है, तो दोस्तों के साथ घूम के इधर उधर एंजॉय करके और इसको रिफ्रेश कर लिया जाता है। तैयारी करी वह असफलता मतलब सफलता को नहीं मिल पावा है, तो वह कड़े ना कड़े मतलब एक तरीका टूट जाए कि भाई छोड़ दो को नहीं हो पाओगी, तो बंद थे कि तरीका मतलब मोटिवेट करोगा। 2013 और 16 में जब मेरा नहीं हुआ था, तो ये निराशा का भाव मेरे अंदर भी आया था। पर इस निराशा के भाव के दौरान मैंने क्या किया कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो मैंने पुराने जो कॉपीज़ थी RPSC से, वो मेरी कॉपियाँ ली, जो सीनियर एक्सपर्ट्स थे उनसे मिला, कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर्स वगैरह थे 2-4 लोगों से, उनसे भी मिला, और जो पहले से सिलेक्टेड लोग थे उनसे मिला। तो सब लोगों से मिलने के बाद मैंने ये कोशिश की कि मुझे मेरी कमियों के बारे में पता चले, ताकि मैं अगली भर्ती में उन कमियों को सुधार के और सफल हो पाऊँ। तो मेरा उन असफल अभ्यर्थियों से यही कहना है कि यदि हम हमारा तकनीक जो है पढ़ने की, उस तकनीक को दोहराते रहेंगे तो रिज़ल्ट अपने आप दोहराता रहेगा। बेहतर ये होगा कि यदि हम फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो हमें हमारी कमियों के बारे में ढूंढना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए, लगातार उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो आवश्यक रूप से ही सफलता मिलेगी। किस तरीका से तैयारी करनी चाहिए? RAS में तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स मेंस का काफ़ी बड़ा है। मेरा उनसे यही निवेदन है जो भी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कोई अलग अलग से तैयारी नहीं होती है। प्रीलिम्स मेंस में जो कॉमन टॉपिक है, यानी कि प्रीलिम्स में जो है वो लगभग पूरा मेंस में भी है, तो उसकी तैयारी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो राजस्थान बोर्ड में चलती हों, NCERT में चलती हों, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हों, उन स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक्स का इस्तेमाल करें। खुद के नोट्स खुद बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। हम किसी दूसरे के नोट्स या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ें, उससे ज़्यादा बेहतर है खुद के नोट्स खुद बनाएं। और ऐसी व्यवस्था करें कि कोई मेंटर हमें मिल जाए जो हमारी मेंटरशिप करे और जो हमें प्रॉपर टारगेट बना के दे। हम उस टारगेट को लगातार डेली पढ़ते रहें, वीकली पढ़ते रहें, मंथली पढ़ते रहें, और उसको उस टारगेट को पढ़ने के बाद उसके टेस्ट भी देते रहें। तो ये जो पढ़ना, टारगेट सेट करके पढ़ना, फिर उसको टेस्ट देके इवेल्युएट करना, ये मेथड मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है, और इसी मेथड से हम हमारी कमजोरियों के बारे में जान पाते हैं, उसमें इंप्रूव कर पाते हैं। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी जो छात्र देख रहे हैं वह भी मोटिवेट हुई। वीडियो है लाइक कर दो, चैनल पर नया और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर करो, और पास में जो बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।